हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेके आए हैं। क्लास 6 के बच्चों के लिए है। आपका चैप्टर का नाम है गोभी का फूल और आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर होगा चैप्टर 7। आप सबको शायद पता होगा कि गोभी का फूल क्या होता है। ये एक प्रकार का सब्जी होता है। गोभी दो प्रकार के होते हैं, एक पत्ता गोभी और एक फूल गोभी। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो फूल गोभी को लेकर है। इस कहानी में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, मतलब कि मेन कैरेक्टर जो है वो है हनुमान प्रसाद जी और लेखक का नाम है केशव चंद्र शर्मा। हनुमान प्रसाद जी जो है वो सब्जियों के बहुत शौकीन थे। वो हमेशा बाजार जाकर सब्जियां लाते, हरी हरी सब्जियां खरीद कर लाते थे और उन्हें पसंद भी है हरी हरी सब्जियां खरीदना। और वो हमेशा बाजार सब्जियां जब खरीदने जाते हैं बाजार में, तो वो हमेशा लोगों मतलब कि सब्जी वालों से हमेशा कुछ ना कुछ मांग कर लाते थे। जैसे कि अगर पत्ता गोभी खरीदा या फिर किसी कोई सब्जी खरीदा तो उसके साथ में वो कोई मेथी या फिर धनिया कुछ ना कुछ मांग कर लाते थे। और अगर आलू खरीदते हैं तो वो आलू भी मिट्टी को मतलब कि मिट्टी को फेंक कर पूरा तौल के लाते थे। वो सब्जियां खरीदने में एकदम एक्सपर्ट थे। उनके घर से वो हमेशा ही बाजार जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं और उन्हें सब्जियों के बारे में बहुत सारा ज्ञान भी है। किस सब्जी में कितना विटामिन होता है, किस सब्जी में कौन सी कितना कैलोरीज होता है, कौन सी सब्जी में आयरन होता है, कौन सी सब्जी में प्रोटीन होता है, इन सब के बारे में उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। सब्जी वाले उनको देखकर ही डर जाते थे, क्योंकि वो जिस सब्जी के दुकान पे जाते थे उस सब्जी के दुकानदार को बहुत सारा मतलब कि बहुत देर तक हिसाब किताब करना पड़ता था। क्योंकि उनको मतलब कि भाव भाव अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो अ, पूछने लगते हैं और सब्जियों के दाम कम करने लगते हैं। तो इसलिए सभी उनसे थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें देखने के बाद सब्जी वाले उन्हें आइए बाबूजी कहकर बुलाते थे। पर मन से उन्हें खुश होकर कोई नहीं बुलाना चाहता था। अगर कोई बाहर आते जाते देखते तो सबको उनसे मतलब कि वो सब्जियां मौसमी सब्जियां खरीदने के लिए लाने के लिए जो है उनकी उनको बताते थे, बोलते हैं कि मौसमी सब्जियां खरीद कर लाने के लिए। तो एक दिन इस कहानी में क्या होता है कि लेखक केशव चंद्र शर्मा जी लखनऊ जाने वाले थे और वो बातों बातों में ही लेखक जो है हनुमान प्रसाद जी के सामने बता देते हैं कि वो लखनऊ जा रहे हैं। तो ये सुनने के बाद हनुमान प्रसाद जी जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वो लेखक से विनती करते हैं कि अगर आप लखनऊ जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ ताजे ताजे गोभियां जो है लाना, क्योंकि उसमें जो है लखनऊ में जो है बहुत ही ताजी ताजी सब्जियां जो है मिलता है, वो भी कम दाम में। लेखक कुछ बताए उनके पहले ही हनुमान प्रसाद जी जो है उनके हाथ में 5 रुपये थमा देते हैं और 5 रुपये थमा देने के बाद वो लेखक जो है कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। वो मान जाते हैं उनके बात पर और उनसे बात करने लगते हैं। और वो सब्जियों के बारे में इतना ज्यादा भाषण दे रहे थे कि उनको अगर वो सुने, लेखक अगर उनको अंत तक सुने तो उनका समय जो है बीत जाएगा और वो उनका ट्रेन जो है छूट जाएगा। तो इसलिए लेखक जो है हनुमान प्रसाद जी को याद दिलाते हैं कि मेरा ट्रेन का समय हो रहा है। तो वो वहां उनसे विदा लेके वो वहां से चले जाते हैं। लेखक का कहना है कि अगर हनुमान प्रसाद जी को कोई ताजमहल का रिप्लिका उनको भेंट कर दे, मतलब कि अगर कोई उन्हें प्रेजेंट करे, तब भी वो इतना खुश नहीं होंगे। मगर अगर कोई उनको कुछ धनिया या फिर मेथी अगर कुछ उनको दे दे और गिफ्ट कर दे, शायद वो उनसे मित्रता करवे दे, मतलब कि वो उन्हें अपना मित्र मानने लग सकते हैं, मानने लगेंगे।
क्योंकि उन्हें सब्जियों का बहुत शौक था और उनको सब्जियों के बारे में भी पता है। तो लेखक जो है वो लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं कि लखनऊ के मशहूर रेस्टोरेंट में, थिएटर में या फिर क्लब घरों में ना जाकर वो सीधा क्या करते हैं, अपने कामों को काम खत्म करने के बाद जो है लखनऊ के सब्जी मंडी में चले जाते हैं, क्योंकि हनुमान प्रसाद जी ने उनको उनको बताए थे कि उनके लिए गोबिया लाना है। तो वो सब्जी मंडी में जाकर सब्जियों के मूल भाव पूछने लगते हैं। तो पूछने पर पता चलता है कि फूल गोभियों का दाम जो है बहुत ही मतलब कि एक गोभी का दाम जो है 1.5 रुपया करके था और उन्हें लेना था 1 रुपया पर। जब बहुत बार पूछने पर भी सब्जी वाला 1 रुपये में देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने जो है उनके लिए 5 फूल गोभियां 1.5 रुपये की ले ली और अपने लिए भी कुछ फूल गोभियां ले ली। और हनुमान प्रसाद जी ने लेखक को जो है जब पैसे दे रहे थे तो उन्होंने बताया था कि किस तरह का फूल गोभी खरीदना है। जो पत्तों के साथ मिलता है वो फूल गोभी खरीदना है, क्योंकि ये जो है पत्तों का जो डंठल होता है उनसे जो है अचार बनाया जा सकता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है उनके हिसाब से। और जो भीगा फूल गोभी होता है उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से सड़ जाएंगे। और अच्छी अच्छी ताजी ताजी जो है फूल गोभियाँ छाँट छाँट कर लेना चाहिए, मतलब कि धुन कर लेना चाहिए। और कुछ कुछ फूल गोभियों में जो है छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन सब कीड़ों को फेंक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फूल गोभियों को खराब कर देंगे। उन्होंने एक टोकरी जो है फूल गोभी वहां से ले ली, कुछ अपने लिए और कुछ हनुमान प्रसाद जी के लिए। तो सब्जियां खरीदने के बाद, अपने कामों को निपटाने के बाद जब वो स्टेशन पर आए तो उन्होंने देखा कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग वहां पे खड़े थे। वहां पे खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रहे थे। तो लेखक जो है उनको ट्रेन पर चढ़ना था और उनके हाथ में एक अटैची भी था, बहुत सुंदर एक अटैची था, और साथ में एक टोकरी फूलगोभी जो वो संभाल नहीं पा रहे थे इतने भीड़ में। तो उन्होंने कुली का मदद लेते हैं और कुली को वो कुली जो है कुछ ज्यादा पैसा मांग रहे थे, तो उन्होंने भी मान लिया कि चलो आप मुझे ट्रेन पर किसी तरह चढ़वा दो, मैं आपको दे दूंगा। फिर लोगों के भीड़ में चलते चलते क्या होता है कि उस टोकरी में से 2 फूलगोभियां जो है ट्रेन के रेल के ट्रैक पर गिर जाते हैं, जो उन्हें वो लेखक जो है उन्हें उठा नहीं पाते हैं। एक तो ट्रेन पर बहुत भीड़ था, स्टेशन पर बहुत सारे लोग खड़े थे, खड़े होने के लिए जगह नहीं हो रहा था, और यहाँ पे कुली जो है कुछ ज्यादा ही पैसा मांग रहा था। तो इन दोनों के बीच में कुछ तू में हो गया था, लेखक और कुली के बीच में। फिर भी लेखक जो है किसी तरह दिक्कत का सामना करके वो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन पर चढ़ने के बाद ये मुसीबत सामने आया कि ट्रेन पर थोड़ी सी भी जगह नहीं थी खड़े होने के लिए भी। इतने सारे लोग खड़े थे, ट्रेन पर चढ़े हुए थे। तो लेखक को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। फिर वो अपना जो है फूलगोभी का टोकरी कहाँ पर रखे, ये इसलिए वो इधर उधर भटक रहे थे। कोई कोई बता रहे थे कि भाई साहब आप नीचे रख दो, सीट के नीचे रख दो आपका ये गोभी का टोकरी। कोई कोई बता रहा था कि ऊपर रख दो। तो इसी धक्के मुक्की में वो किसी तरह ट्रेन पर खड़े रहते हैं। उसके बाद उन्हें अपना जो है फूलगोभी दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे स्टेशनों को पार करने के बाद जब वो इलाहाबाद के स्टेशन पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के बाद ही थोड़ा सा भीड़ कम हुआ। उसके बाद जाके उनको लेखक को अपने फूलगोभी का टोकरी जो है दिखाई दिया। जब लेखक अपने स्टेशन पर पहुंचे, जब वो उतर रहे थे, तो उन्होंने फूलगोभी को देखा। फूलगोभी का चेहरा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि हरे हुए
कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ था। इस तरह से वो फूल गोभियां जो है सारे सड़ चुके थे, मतलब कि बहुत खराब हो चुका था। उनका फूल गोभियों का कंडीशन जो है बहुत खराब हो चुका था। लोगों के धक्का मुक्की में फूल गोभियों को देखकर वो सोच रहे थे कि पता नहीं इसमें कितने सारे विटामिन और रह गया होगा, बचा हुआ रह गया होगा। और वो सोच रहे थे कि वो उन्हीं फूल गोभियों को लेकर हनुमान प्रसाद जी के सामने जाएंगे और उन्हें उनसे पूछेंगे कि बापूजी आप बता दीजिए कि इनमें कितने सारा विटामिन रह गया है। लेकिन उन्हें ये साहस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उचित नहीं होगा और वो मन में साहस भी नहीं जुटा पाए कि उन फूल गोभियों से वो हनुमान प्रसाद जी के सामने जाए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोकल मार्केट से ही सब्जी वालों से 2-2 रुपये देकर 5 फूल गोभियां खरीद कर जो है हनुमान प्रसाद जी के घर में जाते हैं उनको देने के लिए। और उन्हें बदले में ये बताते हैं कि ये फूल गोभी जो है वो लखनऊ से लाए हैं, जो कि हनुमान प्रसाद जी को पता नहीं होता है कि वो लोकल सब्जी मार्केट से है। फिर जब वो पहुंचाने जाते हैं तब भी हनुमान प्रसाद जी उनको फूल गोभियों के ऊपर एक बड़ा सा लंबी चौड़ी भाषण जो है सुना देते हैं और ये बताते हैं कि देखा लखनऊ में कितना ताजी ताजी सब्जियां मिलता है और वो भी कम दाम में। और ये सुनने के बाद कुछ देर बाद लेखक जो है अब वहां से केशव चंद्र शर्मा जी वहां से अपने घर लौट जाते हैं। तो हमारा कहानी इतना ही है, आज का कहानी। और बच्चे सभी बच्चों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि चैप्टर्स को खत्म करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग जो है इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग सारे याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन आंसर से वो थोड़ा सा ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो धन्यवाद।